जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग मेरे बेटे का बताना चाहती हूँ। तो हुआ यूं, 25 मार्च को मेरा बेटा अचानक से बीमार हो गया। उसके पेट में बहुत दर्द हो गया सुबह से ही, और पूरा दिन दर्द रहा। और 26 को उसका +2 का एग्ज़ाम था। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था गुरुजी पे कि मेरा बेटा किसी कष्ट में है और गुरुजी कोई कष्ट काट रहे हैं, इसीलिए मेरा बेटा बीमार हुआ है अचानक से। उसे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, अचानक से ही उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। और सारा दिन वो वॉशरूम जाता रहा, सारा दिन। और पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन गुरुजी ने कोई कष्ट मेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा आया हुआ था। गुरु महाराज ने कहा है था कि तेरी बेटे पे बुरी नजर है, काली क्रियाएं हो रही हैं, 2 औरतें हैं। मतलब मुझे बहुत सचेत किया था गुरुजी ने। लेकिन मैं हर रोज सत्संग सुनती रहती हूँ, कुछ पल्ले पड़ जाता है, कुछ नहीं पड़ता। तो मैं नई नई संगत हूँ, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। मुझे कुछ कुछ समझ आ जाती है सत्संग जो संगत शेयर करती है। तो मन में ये जरूर था डाउट कि अचानक बीमार होना, ऐसा मेरा बेटा ने कुछ नहीं खाया जो अचानक बीमार हुआ है। तो मन में यही था कि गुरुजी कोई कष्ट काट रहे हैं मेरे बेटे का। तो 25 मार्च को भी मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं पढ़ सका, सारा दिन पेट में दर्द रहा और भागता रहा वो वॉशरूम। और दवाई दे ली, पहले मैंने दवाई भी नहीं ली, सच्चाई बताऊं तो संगत जी, मैंने दवाई नहीं ली और गुरु महाराज पे ही छोड़ दिया। जल जल प्रसाद दे दिया और चंदन तिलक भी लगाया। लेकिन कष्ट कुछ ज़्यादा था जो ठीक नहीं हो रहा था। फिर संगत जी का मैंने सत्संग सुना कि दवाई भी और जल प्रसाद के साथ दवाई भी ज़रूरी है। फिर मेरा बेटा जाके शाम को दवाई लेके आया, उसने दवाई भी ली जल प्रसाद के साथ, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं लगा, कोई भी। मैं कह रही हूँ कष्ट बहुत बहुत ज़्यादा था, उस पे इतनी बुरी नज़र थी, बहुत ज़्यादा बुरी नज़र थी। तो गुरु महाराज ने वो बुरी नज़र कैसे काटी, मेरे को यकीन, इतना यकीन था कि मेरे बेटे का पेपर बहुत 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 अच्छा जाएगा। और 26 का एग्ज़ाम था कल। तो उसका एग्ज़ाम गुरु महाराज की कृपा से बहुत अच्छा गया। बहुत, गुरु महाराज जी मेरे बेटे के साथ ही गए और साथ ही आए। मैं मेरा बेटा ये सोच रहा था शायद मैं एग्ज़ाम में भी सारा दिन भागता ही रह जाऊंगा, मम्मी मेरा एग्ज़ाम तो होगा नहीं, मेरा पेपर तो आज कैसे होगा। मैंने कहा विश्वास रख बेटा, गुरु जी महाराज को साथ में ही लेके जा, उनका मंत्र जाप कर, उनको साथ लेके जा और साथ में ही लेके आ। गुरु जी महाराज को कह मेरे अंग संग रहना, गुरु जी महाराज आप मेरे अंग संग रहो। तो मेरे बेटे ने वैसे ही किया, उन गुरु जी महाराज का मंत्र जाप किया और उनको साथ में ही लेके गया। और साथ में, और फिर पहले एग्ज़ाम में जाने से पहले मंडे, हाँ संगत जी एक बात मैं कहना भूल गई। मंडे को हमने मतलब 21 दिन के ये शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए गुरुजी ने मुझे बोला था, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ जाती थी। तो ट्यूसडे को मेरा बेटा नहीं नहाया और उसने वो मेरे को ले गया, लेकिन वो खुद जल चढ़ाने नहीं गया। तो शायद गुरुजी महाराज ने उसी टाइम उसे बीमार किया और उसे याद दिलाया
कि बेटा मतलब अपनी मम्मा के साथ तूने भी जरूर जल चढ़ाने जाना है। और फिर कल एग्जाम में जाने से पहले वो जल चढ़ा के आया शिवलिंग पे। फिर वो एग्जाम में गया और उसका एग्जाम इतना अच्छा हुआ, हालांकि इतना उसने कुछ पढ़ा भी नहीं था, पूरे साल की मेहनत थी। गुरु महाराज से मैं अरदास करती रही, गुरु महाराज मेरे बेटे का एग्जाम बहुत अच्छे से जाए, बहुत अच्छा जाए, पूरे साल की मेहनत है। गुरु जी महाराज किसी को निराश नहीं देखते, किसी को भी रोता हुआ नहीं देख सकते। तो जब मेरा बेटा एग्जाम दे के आया तो उसने बोला, मम्मा मेरा पेपर इतना अच्छा गया, इतना अच्छा गया, गुरुजी ने मेरे को इतनी मतलब ब्लेसिंग दी। तो आप शायद समझ ही नहीं सकते कि गुरु महाराज ने मेरा पेपर बहुत अच्छा करवा दिया, बहुत अच्छा, जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। तो ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज, इनकी जितनी वडियाई करूं उतनी ही कम है। तो संगत जी महाराज, शुक्राना है गुरु महाराज का, बहुत 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 अनंतम 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 शुक्राना। गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो मुझे सांसें दी, मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, मेरा इतना अच्छा लायक बेटा दिया, दो बेटियां दी, जो बहुत अच्छे आपकी निगरानी में बहुत अच्छे कदमों अच्छे राह पे चलें, कोई गंदी संगत ना पड़े मेरे तीनों बच्चों को, कोई भी, ना मुझे ना मेरे परिवार को आप बहुत बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। मैं कह रही हूँ काली क्रियाएं बहुत ज्यादा मेरे घर पे हैवी हो रही हैं, लेकिन आप सत्संग सुनवा के चाहे मेरे पल्ले कभी कुछ पड़ता है नहीं पड़ता, आज भी इस टाइम भी मैं 2 दिन हो गए लगातार सफाइयों पे लगी हुई हूँ। घर के जो पुरानी चीज, जो मेरे को ये लगता है कि हमारे यूज करने की चीज नहीं है, मैं निकाल के मतलब फेंक रही हूँ। घर वाले एतराज करते हैं कि ये चीज तू फेंक रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे को ये लगता है शायद ये भी फेंकनी है, शायद ये भी मेरे यूज की नहीं है, शायद ये भी नहीं है। लेकिन सत्संग में कुछ पल्ले पड़ जाता है, कुछ हिंट मिल जाते हैं तो समझ आ जाती है, कुछ नहीं भी आते। तो गुरु जी महाराज, आप जो भी काली क्रियाएं, जो भी बाकी नेगेटिविटी रह गई है, आप अपने मतलब अपनी शक्तियों से, जो आपके, मैं अब क्या कहूँ, तो उसे भस्म कर दो, हर नेगेटिविटी को आप भस्म कर दो। गुरु जी महाराज, मैं सच्ची में ये सत्संग सुन सुन के जो नेगेटिविटी के है ना, मैं थक चुकी हूँ, कई बार रोती हूँ मैं। कल मैं इतना थक गई थी ना, बहुत ज्यादा परेशान थी, थकी हुई थी, सफाइयाँ कर करके कर, और इस टाइम भी मैं सुबह से लगी हूँ सफाइयाँ करने। और मैंने शायद दिवाली पे भी इतनी अच्छी तरह से सफाइयाँ नहीं की होंगी, इतना गंदगी दिवाली पे भी नहीं निकली होगी, दिवाली की सफाइयाँ की थी, जो गंदगी मैंने इन 2 दिनों में निकाली है। पता नहीं कहाँ से आ गए था इतना गंद कबाड़, पता ही नहीं मुझे, इतनी नेगेटिविटी फैला रखी थी। गुरुजी महाराज, आप मेरे सारे कष्ट जो भी हैं आप दूर कर दो। सच में सच गुरुजी महाराज, मैं आपको दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, मेरी जो भी पितृदोष हों, जो भी हैं, मैं उनके लिए आपसे पूरी संगत के सामने हाथ जोड़कर, पैर पकड़ के, नाक रगड़ के माफी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो गुरुजी महाराज। मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं, आपने कहा है ना, पीछे मुड़ के मत देख बेटा, आगे चल, आगे चल। तो मैं पिछली सारी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे से, मेरे बच्चों से कोई गलती हुई हो, मेरे से बहुत गलतियाँ हुई हैं, बहुत गलतियाँ हुई हैं, मेरे पति अंकल से कोई गलती हुई हो, मेरे परिवार वालों से, सब की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ कर दो। गुरुजी महाराज, आप तो जाने जान है, आप सब जानते हैं, प्लीज गुरुजी महाराज मुझे माफ कर दो। पूरी संगत के सामने मैं माफी मांगती हूँ आपसे, मेरी हर गलती के लिए। लेकिन ये नेगेटिविटी दूर कर दो, भस्म कर दो इस सारी नेगेटिविटी को। गुरुजी महाराज,
आपका अनंतम 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 लाखों बार शुक्राना। गुरुजी महाराज, मैंने कभी भी ये मेरा सत्संग सारी संगत सुनेगी, मैं बहुत डरती थी, मैं तो बात करने से भी डरती थी। पता नहीं कहाँ से आपने इतनी मुझे शक्ति दी है जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं तो शर्माती थी, दुनिया के सामने भी शर्माती थी। मैं कभी भी अपने आप को इतना वो समझती नहीं हूँ, इतने काबिल समझती नहीं हूँ। तो गुरुजी महाराज, एक भजन, थोड़ी सी 2 लाइनें मैं आपके लिए कह। गुरुजी महाराज, आपकी कृपा से मेरे सब काम बन रहे हैं, आपकी कृपा से मेरा सब काम बन रहा है। आप अपना हाथ मेरे सिर पे रखना गुरुजी महाराज, कभी पीछे मत छोड़ना, कभी भी नहीं। मुझे बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हो आप, मेरे साथ हैं, आप मेरे अंग संग रहते हैं। मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत। ना मेरी माँ है ना मेरे पापा है, तो गुरुजी महाराज आप हैं तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। मेरे साथ मेरे पापा हैं, आप हैं तो मेरे पापा हैं। गुरुजी महाराज, ये हाथ मेरे से दूर मत करना, अपने छत्र छाया के नीचे मुझे रखना गुरुजी महाराज। बस यही कहना चाहूँगी। अपने अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सारी संगत के को जय गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपके मंत्र जाप से मैं ये सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। जय संगत जी महाराज, जय प्राची जी महाराज, जय प्राची जी। अगर आप मेरे सत्संग 2-3 हो चुके हैं, आपने शेयर नहीं किए, तो प्लीज़ 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 आप मेरा सत्संग शेयर कर देना। और आप गुरुजी महाराज, आप मेरे पूरे परिवार को, संगत को, और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन सब को ब्लेसिंग देना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। हे मेरी कुल देवी मैया, काली मैया, हे मेरे इष्ट देव महाराज, हे मेरे पितृदेव, सब लोग कल्याण करना, सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन है। महाराज भूल चुक माफ करना गुरु का। सत्संगत जी, आज है सोमवार, तो गुरु जी ने बोला था कि गन्ने के रस्ते अब सेक करना सीखने का, गुरुजी ने वो भी करवाया। मतलब मैं जब सुबह अमृत वेले में गुरुजी उठाते उसके लिए अनंतम शुक्राना। उसके बाद में सत्संग जी, इतनी नेगेटिविटी है मेरे घर पे, इतना ब्लैक मैजिक है कि मैं 6 बजे के बाद ना सो जाती हूँ, अमृत वेले के बाद, जबकि सोना नहीं चाहिए। उसके लिए सॉरी गुरुपा, माफ कर देना। गुरुपा ने मुझे 8 बजे उठाया, तो सत्संग जी उठी तो सूर्यदेव महाराज को जल दिया और कबूतरों को दाना दिलवाया, उसके लिए शुक्राना मालिक। फिर मैं गई भाग के गन्ने का रस 1 दीपक ले गई, बाबा ने वो भी करवाया, उसके लिए अनंतम शुक्र। फिर सत्संग जी खाना वाना लेके मैं ऑफिस जा रही थी, तो मुझे गुरुजी ने व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आज सत्संग जी गुरुपा का तुरंत मैसेज आया कि ये सत्संग सुन, 1 मिनट देर मत कर, तेरी किसी अपने की जान पे बनाई, पर मैंने सुना नहीं, सॉरी गुरुपा। सत्संग जी पपीता खाया, ऑफिस में कॉफ़ी पी, उसके बाद में सब्जी रोटी खाया। मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई सत्संग जी की, चक्कर आ गई, पूरा स्टाफ परेशान। फिर मेरा बेटा गया लेके आया, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो गुरु महाराज ही संभाल रहे हैं। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत शुक्राना है, लाखों करोड़ों बार शुक्राना दाता। मेरे अंकल जी, मैं कल छोटी सी बात पे मेरे से इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई। उन्होंने भी उल्टा सीधा बोला, मैंने भी बोला सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना मेरी सच्ची बात। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कान पकड़ती हूँ, आज के बाद कुछ भी नहीं बोलूँगी, मुझे कोई मतलब। गुरु जी बोल रहे थे, मैसेज में आया
कि चाहे वो कुछ भी बोले तो कुछ नहीं बोलेगी, मैं उसको कान पकड़ के सीधा करके लाऊंगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं कि तेरी सोच से मेरी सोच बहुत बड़ी है बेटा, तो टेंशन मत ले, तेरे घर में खुशियाँ बनाने की तैयारी कर, मैं आ रहा हूँ, फूलों की स्वागत कर, फूलों की तैयारी कर ले, फूलों नाल स्वागत करना। शुक्राना मालिक, अनंत कोटि शुक्राना। आपका घर है गुरुपा, वेलकम गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं बेटा मन से शुक्राना किया कर, तेरे घर धन वर्षा होने वाली। शुक्राना मालिक। सत्संग जी आज मैं बहुत बड़ा सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती। मेरा बच्चा 22 साल का, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि उसकी लेसन बनेगी, वो भटक रहा था बिना नौकरी बिना लेसन के। गुरु बा ने उस बच्चे की बेचारे की लेसन आज बनवा के लिए आए। गुरु जी महाराज साथ गए थे, साथ आए, साथ गए। मेरे गुरु जी महाराज कह रहे थे उसके लिए अनंतम कोटम कोट शुक्राना। गुरु जी कह रहे थे बच्चे तो टेंशन ना ले, अपने बेटे को दस दे, तेरा गुरु उसके नाल है, मैं किसी न किसी रूप में तेरे बच्चे की मदद करूंगा। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत शुक्राना। बस गुरुपा उसको इतनी बुद्धि दे दो कि वो आपकी इज्जत करे, मान सम्मान। गुरु जी ने सत्संग में सुनवाया बेटा कुछ नहीं है, तेरे नजर लगी है तो राई लेके 7 बार उल्टा उतार के गली में फेंकनी है, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। वो भी सुबह करवाया था गुरुपा ने। शुक्राना मालिक। हरे कंटी जी ने बताया कि सोमवार के दिन बाजरे की 2 रोटी बनानी है और तवा पे डाल के कच्ची तरफ से चावल और वो क्या कहते हैं बेलपत्र रख के ऊपर से दूसरी रोटी से ढक के, और सोमवार को अपने बच्चे के हाथ से, जो बच्चा बात नहीं मानता है, माँ बाप की इज्जत नहीं करता, तो मेरा तो नहीं करता सत्संग, उसके लिए गुरु जी ने उपाय बताया है। और किसी मतलब बैल को या नंदी महाराज जो सांड नहीं होते उसको खिलवा दो। शुक्राना मेरे मालिक, जरूर गुरुपा करवा देना, हे मेरे सच्चे बादशाह। अगले मंडे करवा देना गुरुपा। आपको बहुत बहुत शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। गुरु जी आपको बहुत बहुत शुक्राना। हे मेरे गुरु जी महाराज, अमृत वेले में उठाने का शुक्राना, नित्य नियम बनवाने का शुक्राना मालिक। 10 मंथ नहीं निकल पाई हूँ, सॉरी गुरु जी, वो भी करवा दो। मेरे घर में इतनी नेगेटिव थी सत्संग जी, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन गुरु महाराज चला रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं हेल्दी खाया कर, अपना ध्यान रख। हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत आ गई, वही हुआ सत्संग जी। सॉरी गुरुपा, माफ करना। अंकल जी की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरी तरफ से लाखों करोड़ों बार शुक्राना, बेटियों की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी दामाद की तरफ से शुक्राना। गुरु जी भूल चूक माफ माफ मालिक। आपने बोला उसका वसीकरण काटो गुरु जी, उस पर बहुत वसीकरण है मेरे अंकल जी, उसकी बुद्धि ठीक करो। लोग उसको भड़काते हैं सत्संग जी, तभी ऐसा होता गुरु जी। अब तो आप ही का सहारा परमात्मा, मेरी कुल देवी माता का और आपका, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं भटकूंगी गुरु जी। आप ही के हवाले मेरी नैया जीवन की, मेरे बच्चों की, मेरे घर की बागडोर आपने संभाली गुरु जी, उसके लिए अनंतम शुक्राना। आप ही जिन्हें चलाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहब। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। निंदा चुगली से दूर रखो गुरु जी, इतना डिप्रेशन में दे देते हैं मेरे घर वाले, मैं बीमार हूँ। गुरु जी कहते हैं मैं तेरे को कितनी बार बोला तो टेंशन मत ले, मैं हूँ। सॉरी गुरु का, माफ करना बाबा जी, माफ कर दो। जय गुरु जी। गुरु जी ने बहुत प्यारे फूल के दर्शन, डबरे को दर्शन दिए हैं जोत में। शुक्राना मालिक। माता रानी ने भी दर्शन दिया। शुक्राना मैया मेरी माता, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है मेरी काली माता। गुरु जी कह रहे वो मान नहीं रहे तेरे शत्रु, लेकिन कोई नहीं बेटा, उनको करने दे, उनका भी शुक्राना गुरु, वो जो मर्जी करे। मैं थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरी माता रानी काली माता, मेरी दुर्गी मैया, मेरी माता पार्वती, मेरी कुलदेवी माता और मेरे गुरु जी महाराज मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक, अनंत कोटि शुक्राना बाबा। अमृत वेले उठा देना। मेरे गुरु जी मुझे सुनते हैं, मेरी बात सुनते हैं। मेरे गुरु जी डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, गुरु जी कहते हैं मेरे बनवा दो गुरु जी। जय गुरु जी। मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना नाम तो शेयर नहीं करूँगी, जैसे गुरु जी आज्ञा देंगे, जो शब्द मेरे मुंह से निकलेंगे, मैं उन्हीं शब्दों का गुणगान करके ही आपके सामने अपना सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मौला, मेरे साईं, मेरे नाथ, मेरे देव, मेरे महादेव, मेरे गुरुदेव,
मेरे भगवान, आप जी को कोटि 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 नमन। शुक्राना मेरे मालिक, आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हृदय से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, अंतरात्मा से शुक्राना। मालिक आपका ही दिया खाते हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। मालिक जी, आपने इतना दिया है मेरे साईं, मेरे मालिक, मेरे गुरुपा, आपका जितना भी मैं शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैं इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ, शायद जितना गुरु जी ने हमारे पे कृपा की है, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरु जी का आशीर्वाद मेरा और मेरे परिवार पे सदा बनाए रखें। गुरु जी, आपसे यही अरदास है, आप अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें, मेरे और मेरे परिवार पे और हमारी सारी संगत पे आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद सबसे ज़्यादा जो मेरे में चेंज आया है ना, वो पॉजिटिविटी का आया है। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया है। पहले मैं सोचती थी अगर ये चला जाएगा तो मैं क्या करूँगी, ये नहीं होगा तो मैं कैसे रहूँगी, ये ऐसे नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। तो अब मुझे इन सब चीज़ों से गुरुजी ने बाहर निकाल दिया है। गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ गई है, कोई तेरे साथ हो तेरे साथ ना हो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तू मुझे आवाज़ लगा कर दे, मैं तेरे अंग संगी हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तू अपने आप को अकेला मत समझ। तो मैं गुरु जी के इन्हीं प्रवचनों के सहारे अपना जीवन और मैं अपने परिवार का जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे साथ बात करता है करे नहीं करता कोई बात नहीं, मैं उसको दिल पे कभी लेती ही नहीं। मेरे साथ कोई अच्छा कर रहा है तब भी ठीक है, कोई बुरा कर रहा है तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी अपने आप देख लेना। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है जो मैं किसी के साथ जाके लड़ूं या मैं आर्गुमेंट करूं। मैं एक ही बात बोलती हूँ, गुरुजी आप जाने, आपका काम जाने, हमने आप पे सब कुछ छोड़ दिया है। और मेरे तो बोले भंडारी इतने बोले हैं कि गुरुजी से जो भी बोलती हूँ ना, गुरुजी झट से मेरी बात सुन लेते हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक, गुरुजी हमेशा मेरे साथ होते हैं। मैं घर से चलने से पहले, ऑफिस में निकलने से पहले मैं हमेशा गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी आज्ञा दीजिए, आ रहे हो ना मेरे साथ, आप भी चलिए। तो गुरुजी पूरे रास्ते मुझे ये एहसास कराते हैं कि मैं तेरे साथ ही हूँ। लोग कहते हैं, मैं सुनती हूँ संगत जी को कि गुरुजी ने कबूतर के रूप में उनको दर्शन दिए। मेरे तो घर में सारा सुबह शाम मेरी घर की बालकनी में कबूतर आते ही हैं। इतने कबूतर आते हैं ना, दिन भर में बहुत कबूतर आता है, तो दिन भर देखती रहती हूँ अगर घर पर होती हूँ तो गुरुजी आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना जो आप अपना एहसास कराते हो। मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आपने भर दी, मेरे दुख दर्द को आपने हर लिया, मेरे परिवार के दुख दर्द को आपने हर लिया, आपने सुख शांति, आपने मेरे में इतनी सहनशीलता भर दी है कि आप हमेशा मुझे ये कहते हैं, आप अपने में पेशेंस रखें। तो गुरुजी ये पेशेंस भी आपकी दी हुई है, तभी आज हम
इस मुकाम पर हैं गुरुजी। गुरुजी, आपने हमेशा सही राह दिखाई है। मैं तो सारी संगत जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी ने जो राह हम संगत जी के लिए चुनी है और दिखाई है, हमें उसी पे ही चलना है। हमें उनके प्रवचनों को अमल करना है, अपनी लाइफ में ऐसे चीनी की तरह घुल कर पी जाना है कि हमें बस अपने शब्द इतने सुंदर कर लेने हैं कि हाँ, हमसे जो भी बात करे तो ऐसा लगे कि हम किसी रूह से बात कर रहे हैं। मालिक, आपका इतना इतना शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। आप जी बोल रहे थे ना कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी, मैं आपसे अरदास लगाती हूँ, आपको मालूम है, पर मैं उसको शेयर नहीं करूँगी। आप हमेशा कहते हैं सब्र रख, सब्र रख, तेरा भी टाइम आएगा। जब तेरा टाइम आएगा तेरे को अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। तो गुरुजी, आपके इन्हीं शब्दों के, इन्हीं सुंदर सुंदर प्रवचनों के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत पुरानी संगत का सत्संग सुनती हूँ, तो वो बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुनाते हैं कि गुरुजी के साथ बैठकर बात करते थे, गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद खाते थे, गुरुजी समोसा खिलाते थे, गुरुजी चाय पिलाते थे, गुरुजी अपने हाथों से कड़ा प्रसाद देते थे। तो मैं वो इमेजिन करती हूँ, मैं कई बार सोचती भी हूँ कि गुरुजी मुझे भी ऐसे खिला रहे होते हैं। कई बार मुझे ऐसे नींद में ऐसा लगता है, मुझे सपने में ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे खिलाते हैं इन सब चीज़ों को। मैं एहसास करती हूँ इन सब चीज़ों का कि मैं यही सोचती हूँ कि उस टाइम पे हम क्यों नहीं थे। कोई गुरुजी के चरणों को स्पर्श कर रहा होता है, गुरुजी की चरणों को दबा रहा होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले वाली संगत बोलती थी, आंटी बोलती थी, मैंने बहुत सारे अंकल और आंटी जी का सत्संग सुना है। वो बोलते थे हम घंटों घंटों गुरुजी के पास बैठे रहते थे, हम डेली जाते थे। तो वो कितना सुंदर नज़ारा होगा, उनके कर्म कितने अच्छे हैं कि वो गुरुजी के पास बैठकर उन्होंने कितना टाइम गुरुजी के साथ बिताया है, गुरुजी ने उनसे खुद बात की है। तो गुरुजी, आप जी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक। आप जी हमेशा अपनी कृपा सदैव बनाए रखना हमारे पे, हमारे परिवार पे और हमारी सारी संगत पे। गुरुजी, आपका ही दिया खाते हैं गुरुजी, आपका ही दिया पहनते हैं गुरुजी। आप जब रोज़ सुबह हम उठते हैं तो गुरुजी आज फिर बोलते हैं मैं कि आज गुरुजी आपने फिर एक दिन और दिखाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।